में फर्जी टेस्ट कराने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का आरोप लगता है और अब इसमें जो है सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की जा रही है और सिफारिश की जा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से। मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल सरकार की एक ऐसी योजना जहां मोहल्लों में किस तरीके से क्लिनिक खोले गए हैं, वहां पर रहकर आप छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में अब जो है फर्जी टेस्ट कराने की बात सामने आई थी कि फर्जी टेस्ट कराए गए, बड़े पैमाने पर ये चीजें हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। मानव हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। हालांकि ऐसी सिफारिशें पहले आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से भी की गई थी कि अगर सही है तो कराइए आप। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ये कहती है कि ये राजनीतिक एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन आपको मामला भी समझना जरूरी होगा। देखिए दिल्ली के 7 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जहां पर स्टाफ अपने पुराने वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी अटेंडेंस लगा रहा था। जब वहां पर जांच की गई तो यह पाया गया कि वहां पर जो मरीजों की लैब टेस्ट कराए जाते हैं, उनकी जांच कराई जाती है, वो भी गलत तरीके से कराई जा रही है। यानी करीब 15,000 ऐसे मरीज थे जिनका नंबर सिर्फ 9999 इस तरीके से लिखा गया मोबाइल नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन गलत पाया गया। यानी वो मरीज वहां पर थे ही नहीं। और क्योंकि दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच होती है, लैब जांच होती है, वो प्राइवेट लैब करती है। 2 लैब का नाम इसमें बताया गया है और वहां पर ये जांचें की गई थी। 5 लाख से ज्यादा टेस्ट जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में किए गए। घोटाला हो सकता है जिसकी जांच की सिफारिश हालांकि की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे के बीच ईडी के सूत्रों से खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग के दावे गलत हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके दावे किए थे कि आज ईडी सीएम केजरीवाल के घर पर छापा मार सकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकता है। अब इसको लेकर या कौन सी बड़ी बातें हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, यानी 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, ईडी के सूत्र तो इस दावे को खारिज कर रहे हैं जो दावा सुबह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल ईडी ने कल ही ये साफ कर दिया था कि 3 बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजे गए हैं और वो सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। तो अब ईडी 2 विकल्प पर विचार कर रही है कि उन्हें फिर से जो चौथा सम्मन है वो बहुत जल्द भेजा जाए और ईडी इंतजार करेगी कि चौथे सम्मन पर क्या अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय में पूछताछ में शामिल होने आएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल चौथे सम्मन पर भी पूछताछ में शामिल होने नहीं आते हैं तो ईडी ने दूसरा विकल्प भी जो है वो खोल रखा है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। रही बात जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए कि अरविंद केजरीवाल के घर आज रेड होने वाली है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर सिरे से ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि पूरी तरह से फॉल्स न्यूज है, पूरी तरह से बेबुनियाद न्यूज है। अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम आज नहीं जा रही है, न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दावे तो आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता ही ट्वीट करके ये दावे कर रहे हैं कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर पहुंचती है, छापा मार सकती है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तक कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सभी एक्स पर पोस्ट करते हैं कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3 बार पेश होने के लिए समन्स भेजा, लेकिन वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब इस पर किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर बता दें कि ईडी के हमारे सूत्र, और जो अभी आप आनंद को सुन रहे थे हमारे सहयोगी, साफ कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं होगी, एक विकल्प और है कि समन भेज दिया जाएगा, फिर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। और इन दावों पर जब आम आदमी पार्टी के जैस्मिन शाह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूत्रों से यह खबर मिली थी। देखिए, पहले मैं ये कह दूं कि जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी केस है। 2 साल से इस पे ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। 500 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 नए रुपए तक की रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत उनके हाथों नहीं लगा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की इनकी पूरी जो एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि ये ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के नेता खुद सबसे पहले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और ये हमने क्रोनोलॉजी
पिछले महीनों में भी देखिए कि जब मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट हुआ था तो पहले ये ईडी ने नहीं कहा था, ईडी तो कहे हम तो बस जांच कर रहे हैं। ये बात आई थी भाजपा के मुख्यालय से और भाजपा के नेताओं के द्वारा, और फिर हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। सिमिलरली जब संजय जी अरेस्ट हुए थे तो पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर रहे थे कि देखिए अब ये इनकी अरेस्ट होने वाली है। तो मैं ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईडी कोई एक्शन लेती है, समन्स जारी करती है, तो पहले बीजेपी के नेताओं को पता चल जाता है। ये सवाल पैदा करता है कि क्या समन्स बीजेपी के मुख्यालय से जारी होता है, अरेस्ट का वारंट भी बीजेपी के मुख्यालय से जारी होता है, क्योंकि देश को तो यही दिख रहा है। ये कई सोर्सेज हैं, पुख्ता सोर्सेज हैं, इसी के हवाले हमें पता चला था कि ईडी अब ये कार्यवाही कर सकती है। अभी भी दिन के सुबह ही हुई है, हम इस पे नज़र बनाए रखे हैं कि ईडी का क्या एक्शन रहता है, और जो एक्शन लेती है ईडी, हम उसके साथ मतलब हमारी जो भी लीगल रिस्पॉन्स होगा वो हम देंगे। इस घोटाला मामले में ईडी के सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स भेजा जा सकता है, और खबर है कि समन्स पर पेश नहीं होने पर ईडी अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। अब तक 3 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए, लेकिन तीनों ही बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खबर ये आती है, आम आदमी पार्टी के नेता ये बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है, और इसीलिए देखिए डिप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ पुलिस का। लेकिन ईडी ने इन सभी बातों का खंडन करके कह दिया कि अभी हम समन भेजेंगे, और अगर इस समन पर भी पेश नहीं हुए तो संभवतः अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी तो विकल्प है ईडी के सामने, समन भेजेंगे, और अगर चौथे समन में भी जवाब नहीं हुआ तब भी फिर दोबारा समन भेजा जा सकता है, तब हिरासत में ले सकते हैं, जैसा हमने देखा झारखंड में हुआ मुख्यमंत्री के साथ। जी देखिए, बिल्कुल सपना, अभी ईडी के पास कई विकल्प हैं। ईडी ने कानूनी जो सलाह है वो भी ली है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने एक बार पेश हो चुके हैं इसी लिकर घोटाले में। ये वही लिकर घोटाला है जिसमें कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। तो अभी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई हैं कि वो क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं ईडी भी लगातार इंतजार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ का सामना करें ईडी की एक बार, और अगर वो पूछताछ का सामना चौथे या 5वें सम्मन पे भी नहीं करते हैं तब ईडी के पास एक विकल्प व्यवस्था है कि वो उन्हें हिरासत में ले। एक और विकल्प है, हालांकि उस पर अभी ईडी विचार नहीं कर रही है कि क्या कोर्ट जाएं, कोर्ट से वारंट इशू कराएं। तो अभी कई लीगल जो इसमें चीजें हैं वो ईडी के पास हैं, और विकल्प अभी ईडी के सामने हैं। एक बार फिर से समन्स भेजा जा सकता है, ये बड़ी जानकारी। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के घर को दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दावा तो ये किया है कि मुख्यमंत्री के घर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, और सीएम के घर के स्टाफ को भी रोक दिया गया है आज। तो ये बड़ा दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर को बंद कर दिया गया है, स्टाफ्स को रोक दिया गया है, और उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किए गए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो सकती है, क्योंकि उनके घर जाने वाले रास्तों को बंद किया गया। हालांकि ईडी की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया कि कोई गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की नहीं होने वाली आज। और आज ही 12 बजे दोपहर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं।